किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप हो जाता है, किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर कैसे पैदा हो जाता है, इसी चीज को एक्सप्लेन करेगा फजान रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार रूल है ये फजान रूल, क्योंकि हर साल आईटी जेईई और नीट के एग्जाम में फजान रूल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब इससे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर नहीं होता है। तो फजान रूल आपको समझा रहे हैं, दिमाग से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन फजान रूल का आपसे गलत नहीं होगा अगर पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो हम वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आईटीजे और नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं फजान रूल। कहते हैं मान लीजिए ये जो फजान रूल है ये डील क्या क्या कर रहा है, हमें दो चीज बेसिकली देखना होता है। पहला, एक तो पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिंग पावर हम लोग किसकी देखते हैं? कैटायन की, हमेशा याद रखिए। पोलराइजिंग पावर किसकी देखते हैं? कैटायन की। और दूसरा देखते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन और पोलराइजेशन किसका देखते हैं? एनायन का। यानी कहने का मतलब सिंपल भाषा में है, कोई कैटायन एनायन को कितना ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा है उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक, जितना ज्यादा खींचेगा यानी कैटायन की पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा है, और एनायन जितना ज्यादा खींच जाएगा यानी पोलराइजेशन एनायन का उतना ज्यादा हो रहा है। इन्हीं दो चीजों को बेसिकली डील करेगा फजान रूल। अब ये फजान रूल होता क्या है, इसके क्या रूल्स हैं, आइए खेलना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके, और लास्ट में आपको एक ट्रिक सिखाएंगे और उसी ट्रिक से सारे क्वेश्चन अपने आप लग जाएंगे, चाहे आईटी जेईई हो चाहे नीट के हो। तो बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फजान रूल। और फजान रूल का पहला रूल, क्योंकि इतना तो आप समझ गए, फजान रूल हमें इसलिए पढ़ना है कि किसी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कैसे आ रहा है। ठीक, तो पहला रूल, साइज ऑफ कैटायन हमेशा इस्तेमाल होना चाहिए। साइज ऑफ कैटायन स्मॉल, यानी कहने का मतलब है कैटायन का साइज जितना छोटा रहेगा उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा आएगा। जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया, हमारे पास है पहला कंपाउंड लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, KCl, और ये है सीजियम क्लोराइड। ठीक, अब इनमें हमें चेक करना है कोवलेंट कैरेक्टर। तो क्या बताइएगा, कैटायन का साइज छोटा है, यहां कैटायन साइज बड़ा है, यहां भी बड़ा है और बढ़ता जा रहा है कैटायन का साइज, क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, तो ये कैटायन हो गया। तो कैटायन का साइज छोटा अगर है तो इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। साइज ऑफ कैटायन स्मॉल होना चाहिए, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो कोवलेंट कैरेक्टर घट रहा है। लीजिए, यानी अगर हम यहां से बच्चों बात करें तो इसके अंदर मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर है, मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं इसके अंदर मिनिमम आयनिक कैरेक्टर है। बोलिए, अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम। और आप यहां पे देखिए इसके अंदर मिनिमम कोवलेंट कैरेक्टर है, तो हम ये भी कह सकते हैं इसके अंदर मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर है। तो जब भी आपको कंपेयर करना हो किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है किसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम है, तो आप हमेशा कैटायन के साइज से देख सकते हैं। कैटायन का साइज जितना छोटा होता चला जाएगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ता चला जाएगा। तो ये कोवलेंट कैरेक्टर का एक ऑर्डर हो गया।
कोवलेंट कैरेक्टर कैसे डिक्रीज हो रहा है। तो पहला रूल बच्चों आपने देखा कि कैटायन का साइज स्मॉल होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। आइए दूसरा रूल से खेलना चाहते हैं। फजान्स रूल का दूसरा रूल है, कह रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन इज हाई। पहले लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन इज हाई। कहने का मतलब है कैटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा रहेगा, कैटायन के ऊपर प्लस चार्ज जितना ज्यादा रहेगा, उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर भी उतना ज्यादा रहेगा। अगर कैटायन के ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। और अगर कैटायन के ऊपर चार्ज कम रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम रहेगा, तो उसका अंदर कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, यानी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए हमने एग्जांपल लिया लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बोरान का क्लोराइड और CCl4 पायरिन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनमें हमें देखना है कोवलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। तो हम चार्ज देख लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर लिथियम का कैटायन का देखना है, किसका देखना है, कैटायन का। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहां पर बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां पर +3 है, और यहां पर कार्बन के ऊपर कितना है, +4 है। देखिएगा, अब जैसे जैसे कैटायन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। यानी सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर इसका होगा, उससे कम कोवलेंट कैरेक्टर इसका होगा, और सबसे कम कोवलेंट कैरेक्टर इसमें होगा। यानी हम कह सकते हैं इसके अंदर मिनिमम कोवलेंट कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके अंदर मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर है। बस सही। जब इसमें आइए, इसके अंदर मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर है, और अगर कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम है तो फिर इसके अंदर मिनिमम आयनिक कैरेक्टर होगा। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई नीट के लिए ये रामबाण है फजान्स रूल, हमेशा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो पहला रूल क्या था, साइज ऑफ कैटायन स्मॉल होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है, कैटायन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा रहेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। अब तीसरा रूल देखते हैं फजान्स रूल का। अभी लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, अगर आपको ट्रिक याद हो गया तो आप फटाफट क्वेश्चन को करने लगेंगे। थोड़ा सा दिमाग में एक 7 ट्रिक है जो आपके दिमाग में फिट कर देना है एग्जाम के लिए। फजान रूल का बच्चों तीसरा रूल है। पर्सन नो टोटल 4 ही रूल हैं और 4 ही से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे जितना भी टफ क्वेश्चन हो। थर्ड रूल, साइज ऑफ एनायन इज लार्ज। अगर एनायन का साइज ज्यादा होगा तो फिर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। देखिए कैसे, सपोज करिए हमने ले लिया, यह है AlF3 और यह है AlCl3। हमें बताना है कोवलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है। तो इस बार हम एनायन का साइज देख रहे हैं। तो बताओ फ्लोरीन का साइज बड़ा है कि क्लोरीन का साइज बड़ा है? क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर साइज बढ़ता है। तो अगर इसमें साइज बड़ा है एनायन का, तो कोवलेंट कैरेक्टर इसके अंदर ज्यादा होगा। कोवलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा और इसमें कम, यानी मैक्सिमम कोवलेंट। ये क्या है? मिनिमम कोवलेंट। ठीक, कोई दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे हमने ले लिया लिथियम का फ्लोराइड, हमने ले लिया लिथियम का क्लोराइड, लिथियम का ब्रोमाइड, लिथियम का आयोडाइड। इसमें हम चेक कर रहे हैं कोवलेंट कैरेक्टर। बताइए एनायन का साइज बताइए, कैटायन का साइज तो कांस्टेंट है,
यहाँ भी कैटायन का साइज कांस्टेंट था, तो हम डील किससे करेंगे? एनायन से। तो एनायन का साइज जिसमें ज़्यादा इसमें ज़्यादा होगा। अगर एनायन का साइज ज़्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, फिर इसमें, और सबसे कम इसमें। यानी इसके अंदर मिनिमम कोवलेंट कैरेक्टर होगा, तो फिर मैक्सिमम आयनिक होगा। ठीक, लेकिन इसके अंदर आप बात करिए तो इसके अंदर मैक्सिमम कोवलेंट होगा। इसका मतलब क्या है? मिनिमम आयनिक कैरेक्टर इसके अंदर होगा। तो आइए फिर अगला रूल देखते हैं, लास्ट रूल, और इसके बाद आपको ट्रिक सिखाते हैं। चौथा रूल है, इफ कैटायन हैविंग pseudo noble gas configuration, pseudo noble gas configuration। इससे परेशान नहीं होना सर ये सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कुछ नहीं होता, बस बैलेंस सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 हो जाए तो उसी को बोलते हैं सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी भी कैटायन के बैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन, तो उसी को हम लोग नाम दे देते हैं सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अगर किसी कैटायन के बैलेंस सेल में सूडो नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कॉपर है +1 कितना होता है 29। चलो एक सिल्वर का भी ले लेते हैं, +1 कितना होता है 47 एटॉमिक नंबर। तो अगर इसको देखिए तो एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, +1 है, तो 2 8 18 ये हो गया। यानी इसके पास स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि इसके बैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यानी जब ये कंपाउंड बनाएगा तो उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 2 8 18 18 लीजिए, इसके भी बैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये भी कंपाउंड जब बनाएगा तो उस कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर हमेशा ज़्यादा आएगा। तो कहने का मतलब कोई भी कैटायन ऐसा हो जिसके पास स्यूडो नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये हमने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया। तो आइए बच्चों फजान रूल को जरा समराइज करते हैं फटाफट और एक ट्रिक आपको सिखाते हैं। अगर हम कैटायन के रेस्पेक्ट में देखें, कैटायन के, तो साइज कैटायन का छोटा रहे, चार्ज कैटायन के ऊपर ज्यादा रहे। ठीक, कैटायन के पास स्यूडो नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो। ठीक है, स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। और इसके लिए हमेशा आप एक चीज याद ही कर लो, तो याद करके रखो जो बार बार आपके आईटी और नीट के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कौन आगे आया जीडी कनाडा होगा, कौन आगे आया 3 सिंगल चार्ज वाले जीडी कनाडा होगा, कनाडा होगा। तो भैया ये 6 तो कसम खा के याद कर लो, इनके अंदर स्यूडो नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। ये जब भी कंपाउंड बनाएंगे कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। तो कैटायन के रेस्पेक्ट में 3 बातें आपको याद रखनी है। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कैटायन के पास स्यूडो नोबेल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो भी कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। आइए जरा एनायन के लिए देखते हैं। एनायन के रेस्पेक्ट में पहली चीज, एनायन का साइज जितना ज़्यादा रहेगा कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अगर एनायन के ऊपर चार्ज की बात करें तो एनायन का चार्ज ज़्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। चार्ज दोनों पे ज़्यादा चाहिए। तो हमेशा याद रखना है ये कैटायन की कंडीशन है और ये एनायन की कंडीशन है। अगर इतनी कंडीशन लग रही हैं तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अगर ये सिचुएशन बन रही है, कैटायन का साइज स्मॉल, चार्ज ज़्यादा, स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो,
एनायन का साइज ज़्यादा हो, एनायन के ऊपर भी चार्ज ज़्यादा हो, चार्ज दोनों में ज़्यादा हो, तो फिर ऐसे कंपाउंड्स में हमेशा कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। देखा जाए तो यही फजान रूल है जो आप समराइज कर रहे हो, इतना ही फजान रूल है बस। तो इसी के साथ आप बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि IIT JEE नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। और ट्रिक याद रखिएगा, कौन आगे आया जीनी कनाडा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।